वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, बस गांव में ही मजदूरी कर कर अपना और अपने पिता का पेट पालता था। एक दिन जब वह घर वापस लौटा तो उसके पिता ने कहा, अरे रफीक, क्यों सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है, कुछ काम क्यों नहीं करता? नहीं पिताजी, मैं तो सेठ जी के यहाँ मजदूरी करने गया था। ये देखो, बदले में चावल और कुछ मटन मिला है। अरे मजदूरी ही करनी है तो शहर में अपने मामू के पास चला जा, वहाँ पैसे भी अधिक मिलेंगे। हाँ पिताजी, चला जाऊंगा, लेकिन पहले आपको मटन बिरयानी बनाकर खिलाता हूँ। और दोनों खुश होकर मटन बिरयानी खाने लगते हैं। अरे बेटा, तूने तो बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है। शुक्रिया पिताजी। और अगले दिन सुबह रफीक अपने पिता की बात मान शहर अपने मामू के पास चला जाता है। अरे रफीक, तुम कब आए और तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? भाई, जब से मेरी बहन और तुम्हारी माँ हमें छोड़कर गई है, तुम लोगों ने तो आना जाना ही छोड़ दिया है। कहो, कैसे आना हुआ? वो मामू, मैं काम की तलाश में आया था। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा काम का इंतजाम। पहले हाथ पांव धो लो और खाना खा लो। अरे, इस पोटली में क्या है? क्या लाए हो गांव से हमारे लिए? कुछ नहीं मामू, थोड़ी सी बिरयानी है। अरे, तो सोच क्या रहे हो? लाओ निकालो, मिलकर खाते हैं। और दोनों मिलकर बिरयानी खाने लगे। अरे रफीक, तुम तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हो। जी शुक्रिया मामू। अरे, तुम एक काम क्यों नहीं करते? काम ढूंढना छोड़ो और बिरयानी का एक ठेला लगा लो, मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दूंगा। और रफीक के मामू ने शहर के चौराहे पर उसके लिए बिरयानी का एक ठेला लगवा दिया। जो भी वहाँ से गुजरता, बिरयानी की खुशबू उसे वहाँ खींच लाती। और कुछ ही दिनों में रफीक का मटन बिरयानी का काम चल पड़ा और उसके ग्राहक दिन पर दिन बढ़ने लगे। अरे भाई रफीक, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाते हो, मजा आ जाता है खाकर। हाँ भाई हाँ, ऐसी बिरयानी तो पूरे शहर में कोई नहीं बनाता। जी शुक्रिया। और देखते ही देखते रफीक ने खुद की एक दुकान खरीद ली और शहर में एक घर भी बना लिया। इसीलिए कहते हैं, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आलू के चिप्स बनाती थी। राजू रोज सुबह आलू के चिप्स लेकर स्कूटर पर जाते थे। फिर वो शहर जाकर दुकानों पर चिप्स के पैकेट बेचते थे और जो भी चिप्स के पैकेट बिकते उन्हीं के पैसे लेते थे और बाकी जो चिप्स के पैकेट बचते थे उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते थे। बाजार जाने के लिए उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता था। उस चेक पोस्ट का कांस्टेबल भगवान दास बहुत लालची था। वह अवैध व्यापारियों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देता था। यदि कोई खाने की चीज ले जाता तो उन्हें डरा धमकाकर उससे ले लेता था और बैठकर खाता रहता। लेकिन वह चेक पोस्ट के चीफ कुलविंदर को इस बारे में पता नहीं चलने देता था। राजू हर रोज की तरह आलू के चिप्स पैकेट लेकर चेक पोस्ट पर जाता है। आज भी ओवरलोड है, चल फाइन निकाल। आलू चिप्स में क्या ओवरलोड, इसमें तो कोई भार भी नहीं है। तुम रोज ऐसा क्यों करते हो भाई? कितने चिप्स पैकेट चाहिए तुम्हें? चलो, बूढ़े आदमी हो इसलिए छोड़ देता हूँ। इतना बोलने के बाद भी वह 4-5 आलू चिप्स के पैकेट उड़ा लेता है। राजू और सावित्री, पिंटू सुबह शाम दोस्तों के साथ घूमता फिरता, सिनेमा देखता, मजे करता और झूठ बोलकर पैसे भी लेता था। एक दिन राजू बहुत बीमार हो गया। बेटा, अब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद करना होगा। अब से तुम्हें ही दुकानों पर चिप्स बेचने पड़ेंगे। अगर ढंग से काम नहीं किया तो खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर पिंटू डर गया और उसने अपनी माँ की बात मान ली। फिर दूसरे ही दिन से पिंटू काम में लग गया